हाँ हेलो बच्चों, अभी जो पेज नंबर 132 है उसके ऊपर का पैराग्राफ मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जब पैराग्राफ कंप्लीट समझा दूंगा मैं आपको तो सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सुनिए बच्चों। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या सेल मेम्ब्रेन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, तो वो उसका नेचर जो है वो लिपिड है और उसमें बीच बीच में प्रोटीन क्या है, इंटीग्रेटेड है। तो देखो, आपको याद आना चाहिए जब मैंने आपको डैनियल और डॉवसन का मॉडल समझाया था और दूसरा रॉबर्टसन का मॉडल समझाया था, उन्होंने इस बात का आंसर नहीं दे पाए वो लोग कि साइटोप्लाज्म के अंदर चीज़ों का एंटर कैसी होती है जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, या बाहर कैसे जाते हैं। तो इसका आंसर जो मिल रहा है वो हमको इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से मिलेगा। अब देखो बच्चों, अगर कोई चीज़ स्पेसिफिकली अगर लिपिड सोल्यूबल है, कोई चीज अगर लिपिड सोल्यूबल है और उसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो अब ये आसानी से इससे पास हो जाएगी, क्योंकि नेचर जो है यहां पर ये कैसा है, लिपोफिलिक है। लिपोफिलिक मतलब हाइड्रोफोबिक है। तो ये क्या हो रहा है, अगर इसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा है बाहर तो ये आसानी से अंदर चला जाएगा। तो अब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, लेकिन अब गौर से सुनो बच्चों, अगर मैंने ये बोला आपको कि यहां पर मेरे पास कोई ऐसे है ना एक्स्ट्रा क्वांटिटी, मतलब यहां पर बाहर क्वांटिटी जो है ना बहुत ज्यादा है, सब्सटेंसेस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो सब्सटेंस है ये हाइड्रोफिलिक है, तो अब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो अब ये जब मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो अब इनको क्रॉस करवाने के लिए सेल एनर्जी भी खर्चा नहीं कर सकती ज्यादा। तो अब सेल ने क्या किया, उसके लिए फैसिलिटी डेवलप की। क्या डेवलप की, फैसिलिटी, कि भाई आप है ना इस प्रोटीन से चले जाओ अंदर। तो जब ये इस प्रोटीन से अंदर चले जाएंगे और यहां पर ऑलरेडी अंदर क्वांटिटी उसकी कैसी है, कम है, तो अब इस तरह के डिफ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं अभी आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चीज लिपोफिलिक है और क्वांटिटी में बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो ये आसानी से जाएगी, ना इसको कोई सी प्रोटीन की जरूरत है ना किसी फैसिलिटी की जरूरत है। लेकिन बाहर अगर क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन वो मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है, तो ये अंदर नहीं जा सकता है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। तो अब देखो कि यहां पर हाइड्रोफिलिक अगर है तो इसके लिए हम लोगों ने फैसिलिटी प्रोवाइड की। अगर वही कोई चीज अगर क्वांटिटी में कम है और अंदर क्वांटिटी में ज्यादा है, क्वांटिटी में कम है और अंदर क्वांटिटी में ज्यादा है, और अब इसको अब लेकर जाना है हमको, इसको अगर हम लोग को लेकर जाना, थोड़ा सा इधर समझा देता हूं ताकि वो चीजें क्लियर हो जाए। यहां क्वांटिटी में कम है और यहां अंदर क्वांटिटी में ज्यादा है, लेकिन हमको डायरेक्शन यही ले जाना है इधर, तो ज्यादा की तरफ ले जाना है। कहां ले जाना है बच्चों, ज्यादा की तरफ ले जाना है। तो अब यहां पर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना लगेगा, और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं तो अब यहां पर एनर्जी खर्च करना लगेगा, और जो एनर्जी खर्च करके ले जाने वाला प्रोटीन है उस प्रोटीन को हम लोग पंप प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पंप प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अब ये बाहर जो क्वांटिटी में कम वाला मॉलिक्यूल या तो हाइड्रोफिलिक हो या हाइड्रोफोबिक हो, दोनों भी कंडीशन में इसको एनर्जी खर्च करके ले जाना लगेगा। और वो जो एनर्जी खर्च कर रहा है पंप, वो क्या एनर्जी खर्च कर रहा है, एटीपी का कन्वर्जन एडीपी में कर देगा, और इससे जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का यूज करके उन मॉलिक्यूल को बाहर फेंकेगा। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो अब आपकी एनसीईआरटी यहां पर जिक्र कर रही है, जो एग्जांपल ले रही है वो एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। क्या बोल रहे हैं एग्जांपल इसका, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। और देखो अब यहां पर ये बातें आपको क्लियर हो गई, तो दोनों चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट, अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी का खर्च किया जा रहा है, किसी में अगर एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और जिसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं है, जहां पर एनर्जी खर्च नहीं की जा रही है, उसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो एग्जांपल आते हैं, एक आता है सिंपल डिफ्यूजन और एक आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
यहां तक सबको समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट सर, अब एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि अगर इस मेम्ब्रेन से, गौर से सुनो, इस मेम्ब्रेन से अगर यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है ये वाटर है, क्या है ये, वाटर है, और वाटर के मॉलिक्यूल को अंदर ले जाना है थ्रू द प्रोटीन चैनल से ले जाना लगेगा। इसको बोलते हैं हम लोग, इस प्रोटीन का नाम है एक्वापोरिन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन ये आपको पेज नंबर 177 पे दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर मिलेगा बच्चों आपको। तो एक्वापोरिन के बारे में क्लियर हो गया। तो यहां पर एनसीईआरटी अब ये बोल रहा है कि अगर वाटर का मूवमेंट थ्रू द मेम्ब्रेन अगर हो रहा है तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस। तो सभी बातें मैंने एक ही पूरे मतलब पूरा ही मेम्ब्रेन निकाल कर समझा दिया आपको। तो आई होप ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप एनसीईआरटी इसको अच्छे से पढ़ो तो आपको अब सेल मेम्ब्रेन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।